इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आप सभी का इंडिया वॉइस पर मैं आपके साथ निकिता कश्यप। आज बात करते हैं योगी के 2025 के मॉडल की। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि राज्य का कानून व्यवस्था मॉडल अब देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और कानून के शासन में प्रदेश के निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को एक नई गति मिली है। तो वहीं यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस मंथन सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम अब राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए हैं, जहां उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में यह कर दिखाया है कि बेहतर कानून व्यवस्था से क्या हासिल किया जा सकता है। आज अन्य राज्यों में इसे एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वहीं मीडिया भी कहता है कि यूपी मॉडल आ गया है। तो तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दिया। तो वहीं एक्सप्रेसवे की बात हो, हवाई संपर्क या रेल नेटवर्क का उल्लेख करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि राज्य में सुरक्षा का माहौल नहीं होता तो बुनियादी ढांचे का विकास इस गति से संभव नहीं हो पाता। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को लेकर जनता की धारणा में एक बड़ा बदलाव आया है और अब राज्य को निवेश के अनुकूल माना जा रहा है। तो 2025 में यूपी का मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। तो इस तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई, जहां योगी के मॉडल ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है। तो वहीं अपराध के खिलाफ सीएम योगी का मॉडल वाकई में चर्चा का विषय रहा। बरेली से बलरामपुर तक योगी के मॉडल का असर भी देखने को मिला। तो 2025 में किए गए उत्तर प्रदेश के कार्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस मंथन में लेखा जोखा रखा गया, जिसमें उन्होंने तमाम विषयों पर गहनता के साथ चर्चा की और जिसमें सबसे प्रमुख रहा सुरक्षा को लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तस्वीरें बदली हैं। टूरिज्म बदला है। टूरिज्म की बात की जाए तो पर्यटन में भी उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य बना, जिसमें कि 2025 की बात की जाए तो यूपी का मॉडल अब देश भर के साथ साथ दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ एक कैलेंडर वर्ष ही नहीं रहा, बल्कि यह गवर्नेंस, डेवलपमेंट और वेलफेयर ऐसा दौर साबित हुआ। तो ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। उन्होंने यह भी कहा कि जिसने 2026 में प्रदेश का राष्ट्रीय फलक पर मजबूती से उसे खड़ा कर दिया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिए गए फैसले ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों के जीवन के सीधे तौर पर प्रभावित उन्हें किया। और जहां 10 बड़ी बातों की बात की जाए तो इसमें 9 लाख शिक्षकों के कौशल की सौगात, वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा की बात है, जहां तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विस्तार से चर्चा की गई और जिसमें खास तौर पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से बदला है। अगर 8.5 वर्षों की बात की जाए जिसमें कि योगी शासन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें पूरे तरीके से बदली हैं। हर वर्ग की, शिक्षा की बात हो, पर्यटन की बात हो या फिर सुरक्षा की बात हो, सभी पर उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे तरीके से खरा उतरा है और जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम बातों पर लेखा जोखा रखा गया। और मेरा मानना है कि जो 2 दिवसीय पुलिस मंथन का एक कार्यक्रम है, यह एक बहुआयामी और बहुपक्षीय सत्रों के रूप में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र रहा है और इसको हमें प्रत्येक वर्ष के कैलेंडर का एक पार्ट बनाना चाहिए। हर वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो विषय हमने लिए हैं, हर वर्ष वो विषय लेने आवश्यक नहीं, हां समय समय पर जो भी यहां की जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। संबंधित विभागों के द्वारा उसको फॉलोअप, कितना हम आगे बढ़े हैं उस पर चर्चा करना। पुलिस महानिदेशक के स्तर पर निरंतर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट से अवगत कराते रहना और किसी स्तर पर कोई बैरियर है तो उस बैरियर को हटाने की तैयारी करना ससमय, जिससे हम समय रहते हुए जो चीजों पे चर्चा हुई है वह केवल आज यहां पर सामान्य आचार ही नहीं बल्कि केवल विचार के स्तर पर नहीं बल्कि उसको व्यवहारिक स्तर पर भी हम जमीनी धरातल पर उतार सकें। विकास के मॉडल की बात की जाए और 2025 की बात की जाए तो पूरे तरीके से तस्वीरें जो है वो बदलती हुई दिखी। जहां पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन में तमाम धार्मिक स्थल जैसे कि अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, जहां पर्यटन स्थलों पर लगातार जो यात्री हैं वो बढ़े हैं और जिसमें अब उत्तर प्रदेश पर्यटन के तौर पर एक नंबर 1 राज्य बन गया है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो यात्री होते हैं वो साल भर में पहुंचते हैं, इन धामों में दर्शन करते हैं। और जिसमें कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया है कि 2025 में कनेक्टिविटी को और भी बेहतर किया गया, जो विकास है उसने और भी ज्यादा उनको कनेक्ट किया गया। जहां अगर पर्यटकों की बात की जाती है तो पर्यटकों की जो सुविधाएं हैं उनको भी बेहद सुलभ किया गया है और जिसकी तमाम बातें, तमाम दावे उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बेहतर कनेक्टिविटी से टूरिज्म बेहद ही आसान बना है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई, जिसमें कि आपको बता दें कि अगर बात की जाए हाईवे की तो हाईवे से भी कनेक्टिविटी जो है वो दूर दूर तक लगातार हाईवे का जाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। जहां 2025 की ही यदि सिर्फ बात की जाए तो एक्सप्रेस वे की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। जहां मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो कनेक्टिविटी भी जुड़ी है, रैपिडो मेट्रो भी उत्तर प्रदेश में बनी, जो कि अब पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट जो कि बड़े बड़े जिले हैं उनसे जुड़ती है और लोगों के लिए कनेक्टिविटी का जो सोर्स है वो अब बेहद ही आसान हो चुका है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर पर आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे फैसले योगी सरकार की ओर से लिए गए जो बेहद ही सराहनीय रहे। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें सत्येंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सत्येंद्र जी आपसे ही शुरुआत करेंगे चर्चा की। जिस तरीके से अगर 2025 जो है अब लगातार खत्म होने को जा रहा है, आज आखिरी दिन है, लेकिन बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सत्येंद्र जी। निकिता जी, जगदीश जी, इंडिया वॉइस माध्यम से सभी दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं वॉइस के माध्यम से सभी दर्शकों को 2026 के एक दिन पहले शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 2026 सबके जीवन खुशहाली लेकर जाए और सबका उन्नति हो, देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, जो विजन है कि 2045 विकसित भारत को बनाना है, तो उसमें सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी जितनी क्षमता हो, जितनी जो सहयोग कर सकता हो, व्यक्ति 2026 में अपना सहयोग करें। और विजन 2047 का है, लेकिन हम यही आशा करेंगे कि जब सारे लोग 140 करोड़ देशवासी यदि संकल्प में लग जाए, संकल्पित हो जाएंगे, तो हमारा देश 2047 तक जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि 2037 तक ही
हमारा देश विकसित हो जाए। तो इसके लिए हम सभी को और 140 करोड़ देशवासियों को भी संकल्पित होना पड़ेगा, क्योंकि 2025 जा रही है, 2026 आने वाली है। तो 2026 में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो उनका संकल्प है, जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम सबको संकल्प को लेकर के काम करना है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो 2014 से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से लेकर के आज तक कई सारे ऐसे काम हुए हैं, चाहे जैसे आपने खुद गिनाए, पर्यटन का काम हो, हाईवे का काम हो, वंदे जैसे फास्ट ट्रेनों के काम हो। आप देखिए कि राम मंदिर बना करके अयोध्या में इस तरीके से विकास किया गया। उत्तर प्रदेश आज एक समय ऐसा होता था कि जब साल परिवर्तित होती थी तो लोग पार्टियां करते थे, मतलब मदरा सेवन करते थे, लोग पब में जाते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में और प्रदेश में बनी है, तो आप अब तथ्य और डाटा उठा करके देखिए कि लोग कहाँ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग या तो अयोध्या में जा रहे हैं या मथुरा वृंदावन में, क्योंकि मैं आगरा से रहने वाला हूँ, व्रत क्षेत्र हूँ। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मथुरा वृंदावन, हाँ जी। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में भक्तिमय माहौल कर दिया है। बिल्कुल, और ये होना चलिए ठीक है, इस पर राय ले लेते हैं आप जगदीश जी की। ठीक है सत्येंद्र जी। जगदीश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। तमाम बातें आपने सत्येंद्र जी की सुनी, तो क्या वाकई में ही देश भर में भक्तिमय माहौल भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है? जगदीश जी भाई ऐसा है निकिता जी, अगर इनको भक्ति करना है तो किसी मंदिर में जाके घंटी बजाएं, कीर्तन करें, आरती करें, पूजा पाठ करें जाके। लोकतंत्र में जो सरकार चलाता है वो भक्ति से नहीं, वो जन कल्याण के काम करने होते हैं और जन कल्याण और जन सुविधाओं के लिए काम करना होता है। अगर भक्ति ही करना है तो मेरी सलाह है कि इन सबको जो है जाके मंदिर में कीर्तन करना चाहिए। लोकतंत्र में अगर आप सरकार चला रहे हो तो जो नौजवान बेरोजगार है निकिता जी, बेरोजगारी खत्म करिए, नौजवानों को रोजगार दीजिए। भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है पूरे प्रदेश में, थाना कचहरी में सारे बिक रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है कि सरकार के विधायक जो है सरकार के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं और किसान परेशान, नौजवान परेशान, अस्पताल में दवाएं नहीं, किसान को खाद नहीं, किसान की। तो इस तरह के मामलों सरकार चलाने का क्या मतलब? ये तो केवल लोगों का ब्रेन वॉश करके केवल कीर्तन करना है। आप कीर्तन करिए, जाके इस्तीफा दीजिए, सरकार छोड़िए। जो अराजकता से प्रदेश को फैला रखी है, बंद हो अराजकता। एक अच्छी सरकार है जिससे जन कल्याण के काम हो। जा करके मंदिर में घंटी बजाए और पूजा पाठ करें, यही इनका काम है, वही इनको शोभा देता है। तो जगदीश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कहा गया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर है उसने बदल दी है, तो इस पर विपक्ष का क्या कुछ रुक है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि भाजपा के स्वयं लोग, बीएचयू में जो बलात्कार हुआ छात्रा का, भाजपा के स्वयं लोग उसमें शामिल थे। उसमें लॉ एंड ऑर्डर, उनके घर में बुलडोजर कब चला? यहाँ हमारे फतेहपुर में निकिता जी मकबरा को तोड़ दिया गया, 150 लोगों के नाम नामजद, पुलिस ने एफआईआर की, किसी व्यक्ति ने नहीं, पुलिस ने एफआईआर की। आज तक क्या, कब उनके घर में बुलडोजर चलेगा? ये लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त इस सरकार में। हम हरदोई की घटना देख लीजिए, जहां भी देखिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। आप कहते हैं अब योगी जी, ठीक है जगदीश जी, सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि भेदभाव की राजनीति की जाती है। समाजवादी पार्टी को भी बताना चाहता हूँ, जब उनकी सरकार थी तो क्या नारे हुआ करते थे? अब नहीं है भैया, हमारा है यही सपा का नारा है। मतलब इस तरीके के नारे समाजवादी पार्टी के नेता लगाते थे और प्लॉट घेरने का काम करते थे, माफियागिरी का काम करते थे, बलात्कार का काम करते थे।
अत्याचार करते थे, अपहरण करते थे, अपहरण लूट करते थे और वो इनका धंधा हुआ करता था। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली है तब से या तो गुंडे मवाली या तो जेल में है या अल्लाह के पास है या भगवान के पास है, ऊपर जा चुके हैं। तो इनको यही सबसे बड़ा दर्द होता है कि ऐसे कंट्रोल क्यों हो रहा है और क्यों कर रहे हैं। भाई माफियों को भगाना, माफियों को जेल भेजना, माफियों पर बुलडोजर चलाना, इनको क्या दिक्कत है? यदि ये अभी तो माफियाओं लेकिन सत्येंद्र जी, जब कोविड सिरप का मामला आता है तो ये बुलडोजर जो है शांत हो जाता है। देखिए निकिता जी, फिर मैं बताना चाहता हूँ जांच चल रही है और उसमें अखिलेश यादव का संरक्षण है सीधा सीधा, और आप देखिएगा उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तो आज का मुद्दा है कि भाजपा ने क्या किया, तो इनको ये बताना चाहिए कि 2014 से पहले क्या हालात थे देश के। विदेशों में भी जो हम भारतीय, मैं भी विदेश में 10 साल रहा हूँ, विदेशों में क्या होता था कोई नहीं जानता था। मनमोहन सिंह को सब जानते थे, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होते थे, मनमोहन सिंह। इंडिया तक को लोग ये कहते थे कि बातें कर रहे हो, करने लगते थे, लोगों की कोई इज्जत नहीं होती थी। लेकिन जब सत्येंद्र जी यूपी की बात करते हैं, खैर चलिए ठीक है। जगदीश जी आपके और ये आना चाहूंगी। देखिए इस बात से तो झुटलाया नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में बदली है, लॉ एंड ऑर्डर में वाकई में असर हुआ है। तमाम ऐसे माफिया, तमाम ऐसे गैंगस्टर्स जिनके नाम से भी लोगों को डर लगता था, उनके एनकाउंटर हुए। इस बात से तो देखिए आप भी नहीं झुटला सकते जगदीश। ऐसा है निकिता जी कि जितने ये जो है कोरी कल्पना है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, कोरी कल्पना नहीं है, सबके डाटा है। अरे डाटा के साथ बात करती है। नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ खोखली बात नहीं करते हैं, बरगलाने की बात नहीं करते हैं, झूठ फैलाने की बात नहीं करते हैं। सत्येंद्र जी रुकिए ना जरा, सत्येंद्र जी सिर्फ बयानबाजी नहीं करते हैं, तथ्यों के साथ, डाटा के साथ बात करते हैं। सत्येंद्र जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? के साथ बात करते हैं, नहीं बिना तथ्यों और डाटा के साथ बात नहीं करते हैं। भाई आप वोट चोरी की बात करते हो, ईवीएम हैक की बात करते हो। 44 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है 2014 के बाद। सत्येंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं, इस बात का तो आप जवाब दीजिए जरा। निकिता जी अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही अनाधिकार चेष्टा, टाइम हमारा है, बोल सत्येंद्र जी रहे हैं। अरे भाई दूसरे को भी बोलने का मौका दो। तो सही बातों पर बोलिए ना जगदीश जी, मतलब जनता को गलत बातें ना बताओ ना। सत्येंद्र जी ठीक है, जगदीश जी आप जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए। ऐसा है निकिता जी, मैंने जो कहा लॉ एंड ऑर्डर, ये मेरे जिले की बात है। मकबरा में 150 भाजपाई FIR है, जिला अध्यक्ष सहित विधायक सहित, उसमें उनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल है। ये कहता हमारा डिटेल बताइए ना, क्या हुआ मकबरा में? नहीं, मकबरा सरकारी जमीन पर बना था। नहीं, ये बताइए राजस्व की जमीन पर था, सरकारी जमीन पर था, क्या था? पूरी डिटेल बताइए ना। नहीं, पूरा जब बताते हो तो तथ्यों पे बताइए ना। ये राजस्व विभाग का काम है ना, ये भाजपा का काम है ना, सपा का काम है। नहीं, यदि कोई सरकारी संपत्ति पर अभी आपने योगी जी का एक बयान सुना था कि नहीं? अच्छा ठीक है जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ये बताइए मुझे कि ये तमाम गैंगस्टर्स जिनके एनकाउंटर किए गए, इस बात से तो आप सहमत हैं या नहीं है? कतई नहीं सहमत है। सब फेक इनकाउंटर्स हैं। लोगों को पकड़ के उनके पैर में गोली मारी जा रही है, निर्दोषों को पैरों में गोली मारी जा रही है। अब ये है सरकार आपकी है, राजा यानी कि प्रशासन भी कार्रवाई करता है तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा। जगदीश जी आप ये कहना चाह रहे हैं? सरकार निकिता जी भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका सबका बोनस और इसका प्लस माइनस सब सरकार को देखना पड़ेगा। वो सबको उसकी चिंता करनी पड़ेगी सरकार को। सरकार का काम है कि यार नौजवान बेरोजगार सड़कों पे टहल रहा है, उसके बारे में सरकार की सोच नहीं है। केवल गोली मारेंगे जनता को बस, जो खाद नहीं। तो क्या अतीक अहमद और विकास दुबे जैसे गैंगस्टर्स के समर्थन में हैं आप जगदीश जी? विकास दुबे के समर्थन में कौन कह रहा है? आप है निकिता जी। नहीं जगदीश जी, मैंने आपसे पूछा इन गैंगस्टर्स के, देखिए आप मेरा पहले सवाल सुनिए। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये जो गैंगस्टर्स के
एनकाउंटर हुए हैं, ये तो आप मानते हैं या नहीं? आपने कहा कतई नहीं, तो मैंने 2 नाम आपके सामने रख दिए। अच्छा, ये बताइए निकिता जी, लॉ एंड ऑर्डर इतना ध्वस्त है इस सरकार का कि ऑन कैमरा पुलिस के कस्टडी में लोगों को गोली मारी जा रही है। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। सत्येंद्र जी, क्या वाकई ऐसा हो रहा है जैसा जगदीश जी बता रहे हैं? जवाब दीजिए। क्या हो रही है? शांत रहिए जरा, सुनिए। और उसके बाद आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सरकार का पूरी तरह से फेल है सरकार। अब टाइम हो गया ना, नाम मचा हुआ जगदीश जी, आप जरा जवाब तो लेने दीजिए। आप बोल रहे हो ऑन कैमरा गोली मारी जा रही है। सत्येंद्र जी, बड़ी बात है, ऐसा हो रहा है क्या? हमें भी बताएं। देखिए निकिता जी, आपने इनसे सवाल पूछा कि अतीक अहमद और विकास दुबे आपकी नजर में गुंडे हैं कि नहीं, मवाली हैं कि नहीं, आप समर्थन करते हैं? तो इन्होंने एक जवाब दिया जो कि इनको यह जवाब देना चाहिए था, तो दोनों का देना चाहिए था कि हाँ, विकास दुबे और अतीक अहमद गलत व्यक्ति नहीं होने चाहिए, या यदि इसका सपोर्ट करते हैं तो दोनों का करते, यहाँ दोनों के साथ खड़े हैं। इन्होंने बात में भी बात पकड़ी, यही तुष्टीकरण की राजनीति है। इन्होंने कहा हाँ, विकास दुबे के साथ नहीं है, अरे अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के साथ है आप, झांगुड़ बाबा के साथ है आप। नहीं, ये इनकी जो समाजवादी पार्टी की जो दोहरी नीति है, तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो विशेष समुदाय को बचाने की राजनीति है, उनके जो ठेकेदार बने बैठे हैं ना, अब मुसलमान भी समझ चुके हैं। हमको जवाब चाहिए कि किसी सरकार में उनको शिक्षित ये क्या सही है कि किसी व्यक्ति को ऑन कैमरा पत्रकारों के सामने ऑन कैमरा गोली मारी जाती है? सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मुसलमान ही मारे, मुसलमान मारे और मुसलमान भी मरे। चलिए ठीक है। जगदीश जी ने विकास दुबे का तो नाम ले दिया, लेकिन अतीक अहमद का नाम लेने से पहले डर रहे थे। अरे भाई, चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। जगदीश जी, आपके और आना चाहूंगी, समय का अभाव है। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आपके आखिरी कमेंट्स जल्दी से। मैं निकिता जी ये चाहता हूँ कि सरकार को ढोल ताशे के साथ जनता मुक्त करे, इस सरकार से मुक्ति पाए। ये सरकार जैसी निकम्मी सरकार जिसमें किसान, नौजवान, व्यापारी, सारा का सारा वर्ग परेशान है, इस सरकार से जगदीश जी, सत्येंद्र जी, जल्दी से, बिल्कुल छोटे से शब्दों में जल्दी से खत्म करना। मैं बताना चाहता हूँ कि ये भूल जाए बिल्कुल भी, उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। किसान भी खुश है, युवा भी खुश है, महिला भी खुश है, जवान भी खुश है, सारे हमारे उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है सत्येंद्र जी, जगदीश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से 2025 आज समापन की ओर है, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से तमाम लेखा जोखा दिया गया, जिसमें तमाम बातें उनकी ओर से कही गई, और निसंदेह उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदली है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।